चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो पर हम लोग बात कर चुके हैं, आज ये दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं भारत का देशांतरीय विस्तार। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरओ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलटी ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार में। तो आज आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो में। तो अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में आज हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और इसका बेसिक और कॉन्सेप्ट सब कुछ के बारे में बात करेंगे। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पर भी बात करेंगे, और हम लोग का इसके विस्तार के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज। तो चलिए आज लोग क्वेश्चन में बने रहिए आप लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते थे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इसमें हम लोग बात करने वाले भारत का अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। तो भारत का हम लोग का अक्षांशीय विस्तार है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति कहा है? तो भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की अवस्थिति उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में क्यों है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, एक ग्लोब हो गया। ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसे? हम लोग भूमध्य, 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं, या अक्षांश रेखा कहते हैं। इससे ऊपर वाला जो भाग होता है उत्तरी उत्तर होता है। ये ऊपर वाला भाग क्या होता है? उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर होता है। और नीचे वाला भाग क्या होता है? दक्षिण होता है। इसको बीचों बीच एक और रेखा खींची जाती है, जो ग्लोब को 2 देशांतरों में बांटता है। ग्लोब को 2 देशांतरों में बांटता है। ये देशांतर रेखा है। ये अक्षांश रेखा, जो पट रेखा है, इसे खींची जाती है, इसे हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। जो ये खड़ी लाइन खींची जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर लाइन बोलते हैं। तो भारत को देखिए, देशांतर लाइन भी कहला, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, और अक्षांश लाइन भी भारत को ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? देखिए, भारत है। भारत की जो हमारा अवस्थिति है, देखिए यहाँ पे है, और भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। क्या बोलती है? कर्क रेखा। ये भारत के बीचों बीच से, इसे हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारतीय अक्षांश रेखा है ना। ये कहां से गुजरती है? भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा गुजरात, और सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश। तो हम बात कर रहे हैं कि भारत किस गोलार्ध में है। तो भारत देखिए, ये जो अक्षांश लाइन होता है ना, अक्षांश लाइन के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे वाला हिस्सा ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो भारत देखिए उत्तर में है, उत्तर से कहा है? उत्तर पूर्व। ये देखिए, जो देशांतर लाइन बांट रहा है, इधर वाला लाइन पश्चिम होता है, इधर वाला लाइन क्या होता है? पूर्व होता है। क्या होता है? पूर्व होता है। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, क्या है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये तो हमारा भारत की ग्लोब पर अवस्थिति हुआ है। भारत की ग्लोब पर अवस्थिति हुआ है। देखिए, जैसे भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो सबसे पहले हम लोग भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भारत कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य है। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी अक्षांश रेखा है, देखिए ये 67 डिग्री 7 मिनट। क्या है? देखिए, ये 67 डिग्री 7 मिनट। ये कहाँ है? गुजरात में ना। गुजरात के कहाँ है? गौर मोती ना। गुजरात के गौर मोती से गुजरती है। देखिए, यहाँ पे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गौर मोती ना। गुजरात में है, गुजरात के गौर मोती। मतलब 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर, मतलब पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, मतलब पूर्व। देखिए, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये कौन सा हिस्सा है? ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है ना। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश कीबिथु में है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश के कीबिथु में है ना। कीबिथु, अरुणाचल प्रदेश के कीबिथु में है ना।
तो ये तो हो गया हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्या है? ये हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखिए कहां तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो 64 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये कहां तक फैला है? गुजरात के गौरमोता से अरुणाचल प्रदेश की किबुथु तक फैला है ना, किबुथु तक फैला है। ये हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। आज अगर पूछ लिया आप लोग से कि दो अक्षांशीय विस्तार के मध्य कितने डिग्री अक्षांश रेखा है, मतलब कितने डिग्री है, तो इसमें कितने अक्षांश रेखा आते हैं, तो लगभग 30 अक्षांश रेखाओं का अंतर है ना। मतलब 64 डिग्री 7 में से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक कितने अक्षांश रेखा है, तो लगभग 30 अक्षांश रेखाएं आ जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। जो ये लाइन होता है, देखिए ये लाइन, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार, जो देशांतरीय विस्तार होता है, देखिए यहां से लद्दाख से लेके यहां से कन्याकुमारी तक, मतलब लद्दाख से लेके कन्याकुमारी कहां है? ये तमिलनाडु में। कहां है कन्याकुमारी? ये तमिलनाडु में है। तो भारत लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जो हम लोग का देशांतर रेखा है, देखिए ये कहां तक है, तो ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पे लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये नॉर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि उत्तर में, देखिए यहाँ पे भारत क्या है? उत्तर में है, तो इसीलिए क्या है? नॉर्थ लिखा गया है। यहाँ पे ईस्ट लिखा गया था, तो देखिए भारत क्या है? पूर्व में। क्या है? इधर वाला ये देशांतर लाइन के इधर वाला जो लाइन होता है इसे हम लोग पूर्व लाइन कहते हैं, मतलब पूर्व में कहते हैं। इधर वाला जो हिस्सा होता है ये पश्चिम होता है। तो देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार था 64 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, तो ये भारत हम लोग ईस्ट में है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉर्थ लिखा है 37 डिग्री, मतलब देशांतरीय विस्तार जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर, मतलब उत्तर से लेकर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट मतलब नॉर्थ तक, मतलब उत्तर तक। जब भारत देखिए हम लोग ये अक्षांश रेखा से उत्तर में 0 डिग्री भूमध्य रेखा से क्या है? उत्तर में, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे? नॉर्थ बोलते हैं। जो देशांतरीय है लाइन है वो नॉर्थ में है। क्या है? नॉर्थ में है। चलिए यहाँ पे हो गया। अब हम लोग जानेंगे, देखिए भारत की पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई, मतलब क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए पश्चिम में यहाँ गुजरात से लेकर और यहाँ पे अरुणाचल तक प्रदेश तक हम लोग बात कर लें, गुजरात से अगर अरुणाचल प्रदेश तक की बात कर ले तो 2933 किलोमीटर जो भारत की ये चौड़ाई है, ये लंबाई क्या है? 2933 किलोमीटर। अगर हम लोग देखिए लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, मतलब तमिलनाडु है यहाँ पे, कन्याकुमारी तक बात कर ले तो ये जो भारत की देखिए 3214 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है देखिए 3214 किलोमीटर। मतलब भारत की जो ये लंबाई है ये 3214 में, जो चौड़ाई है देखिए ये 2933 किलोमीटर है ना। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए भारत का हम लोग अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों पर बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है। तो भारत के पश्चिम में जो सागर है देखिए ये अरब सागर है। क्या है? भारत के पश्चिम में अरब सागर है। और भारत के पूर्व में कौन सा है? देखिए ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। पूछ लेता है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो देखिए हिंद महासागर। क्या है? देखिए ये जो है क्या है? हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर। अब भारत का देखिए भारत की मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी स्थान क्या है? कन्याकुमारी है ना। भारत की मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी, अगर मुख्य भूमि का बात कर रहे हैं, द्वीप सहित बात नहीं कर रहे हैं, ये जो द्वीप सहित बात नहीं कर रहे, भारत की मुख्य भूमि यहां से लेकर यहां तक, तो सबसे पूर्वी स्थान क्या है? कन्याकुमारी। और सबसे उत्तरी स्थान क्या है? इंद्रकौल। इसे हम लोग बोलते हैं देखिए इंद्रकौल। इंद्रकौल कहाँ है? तो लद्दाख में है। भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा जो है इंद्रकौल है, ये लद्दाख में है ना। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए भारत की सबसे पश्चिमी हिस्सा क्या है? देखिए स्थान जो है पश्चिमी स्थान, ये कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में इसे हम लोग क्या करते हैं? गौरमोता ना, या गौरमती कहते हैं, गौरमोता या गौर। ये भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्या है? भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। इसे हम बोलते हैं किबिथु। क्या बोलते हैं? किबिथु बोलते हैं ना, किबिथु बोलते हैं। देखिए उसके बाद देखिए अगर पूछे कि संपूर्ण भारत की द्वीपों सहित भारत का, देखिए संपूर्ण सहित द्वीपों सहित भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, मतलब सबसे दक्षिणी हिस्सा है, मतलब दक्षिणी संपूर्ण भारत के द्वीपों सहित सबसे दक्षिणी हिस्सा क्या है? तो इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, इसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। देखिए यहाँ पे लिखा है यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
इंदिरा पॉइंट है। अब भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल लद्दाख में है, ये जो है अंडमान निकोबार में। क्या है? अंडमान निकोबार में है ना। उसके बाद देखिए द्वीप सहित भारत की मतलब जो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अरब सागर है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक बंगाल की खाड़ी तक, यहाँ तक पूछ रहे देखिए द्वीपों समेत तट रेखा की कुल लंबाई पूछ रहा है। द्वीपों समेत तट रेखा की भारत की कुल लंबाई, जो तट रेखा है, जो सबसे पहले तट किसे बोलते हैं? जो समुद्र के किनारे होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तट रेखा बोलते हैं। तो देखिए भारत की पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। भारत की पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। भारत की दक्षिण में क्या है? देखिए अरब सागर है ना, नहीं हिंद महासागर है, सॉरी हिंद महासागर है। तो ये हमारे भारत का तटीय हो गया, जो कि समुद्र का किनारे होता है, समुद्र का किनारे वाला हिस्सा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तटीय। ये तटीय राज्य है ना, मतलब तटीय, तट मतलब होता है किनारा, मतलब समुद्र के किनारा ना। तो यहाँ पे दिया द्वीपों समेत तट रेखा की कुल लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर। देखिए गुजरात से लेकर यहाँ तक क्या है? बंगाल तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो ये तट की लंबाई है कितना है? 7516.6 किलोमीटर। ये भारत की तटीय लंबाई है ना, भारत की तटीय मतलब लंबाई है। उसके बाद हम लोग देखिए बात कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्या बात किया? देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम लोग बात किया। 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। उसके बाद हम लोग बात किए देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोग बात किए। देखिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब नॉर्थ तक, मतलब उत्तर तक है भारत का जो विस्तार। अब भारत की अगर संपूर्ण क्षेत्रफल का बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? देखिए 32,87,263 वर्ग की क्या होता है? वर्ग किलोमीटर होता है। यह हमारा भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है ना। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य की बात कर ले तो गोवा है। यहाँ पे क्या है? देखिए गोवा है, यहाँ पे क्या है? राजस्थान है। ये राजस्थान वाला हिस्सा है, ये गोवा वाला हिस्सा है। अगर जनसंख्या में बात कर ले, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात कर ले तो यहाँ पे जो है ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा आता है, ये उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे क्या है? देखिए ये यूपी है। क्या है? यूपी है। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी है। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य की बात कर ले हम लोग तो यहाँ पे देखिए सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य जो होता है सिक्किम होता है। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 100 में 100 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को कोई भी एग्जाम हो यहाँ से मिलेगा। जैसे अभी होमगार्ड का एग्जाम हो, होमगार्ड का पेपर होने वाला है। उसके बाद देखिए यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरा जा रहा है। उसके बाद ग्राम पंचायत का भी फॉर्म भरा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी का भी 24 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा। अभी देखिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब ग्रुप डी का भी एग्जाम हो रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रह देते हैं, फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।